सबसे बेसिक पॉइंट है वास्तु का सिलेक्शन ऑफ लैंड। सिलेक्शन ऑफ लैंड के कुछ बेसिक तरीके हैं, किस तरह से की जाती है। मैं आज एक नए दिशा में, नए एंगल से आपसे बात करूंगा। सिलेक्शन ऑफ लैंड कैसे किया जाना चाहिए, और यदि लैंड सेलेक्ट हो चुकी है, आपने फैक्ट्री बना ली है, तो कैसे उसको करेक्ट किया जा सकता है। नमस्कार, वेलकम, सुस्वागतम मेरे YouTube चैनल में। आपका इतना प्यार और स्नेह मुझे मिल रहा है, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आई एम ग्रेटफुल टू यू। आइए समय खराब ना करते हुए बात को आगे बढ़ाते हैं। हमारा सब्जेक्ट है सिलेक्शन ऑफ लैंड। देखिए, 3 तरह की प्रकृति होती है, सत, रज, तम, सात्विक, राजसिक और तामसिक। अगर हम आयुर्वेद की बात करते हैं तो आयुर्वेद में भी जो बॉडी की नेचर है वो 3 तरह की है, सात्विक नेचर, तामसिक नेचर, राजसिक नेचर। इन्हीं 3 पॉइंट के ऊपर श्री कृष्ण ने अर्जुन को पूरा का पूरा चैप्टर 14 में लेक्चर दिया है, और सब कुछ इसी के बेस पर है। ये त्रिगुण प्रकृति है। यही त्रिगुण प्रकृति जमीन में भी अवेलेबल है, लैंड में। पीस ऑफ लैंड आप जब सेलेक्ट करने के लिए जाते हैं तो इट कैन बी ए तामसिक लैंड, इट कैन बी ए राजसिक लैंड, इट कैन बी ए सात्विक लैंड। तो तामसिक लैंड यदि होती है, तामसिक लैंड मतलब इजीनेस, आराम, बिल्कुल रिलैक्स। अगर तामसिक लैंड पे, इजी आराम वाली लैंड पे आपने फैक्ट्री बना ली है, तो क्या आपकी फैक्ट्री चलेगी? आपकी फैक्ट्री की लेबर प्रॉपर पूरी एफिशिएंसी से काम करेगी? आपके लोग आपको प्रॉपर रेस्पॉन्स देंगे? बिल्कुल नहीं देंगे, क्योंकि उस लैंड की नेचर ही ऐसी है। देखिए, मैं एग्जांपल देकर समझाता हूं आपको। आप कहीं लंच करने के लिए गए, आप चले गए होटल में, डाइनिंग हॉल में चले गए। आप डाइनिंग हॉल में जाएंगे तो अब आप खाने की सोचेंगे या मूवी की सोचेंगे या सोने की सोचेंगे? नेचुरली आप खाने की ही सोचेंगे, क्योंकि वहां का जो एनवायरनमेंट है, वहां का जो ऑरा है, वो उसी तरह से निर्मित किया गया है। ठीक इसी तरह से यदि सत्व की लैंड, यदि तमस की लैंड होगी, और तमस की लैंड पे यदि आपने कोई कमर्शियल बना दिया है, कोई फैक्ट्री, शोरूम, शॉप, हॉस्पिटल, मॉल, ऐसा कुछ बना दिया है, पिक्चर हॉल, तो फिर पंगा आएगा ही आएगा, फुटफॉल कम हो जाएगा। तमस की लैंड पर फुटफॉल नहीं होता है जनरली। अब क्या करेंगे? सेकंड सिचुएशन, आपके पास लैंड है सत्व की। अब सत्व की लैंड है, और सत्व की लैंड पे अगर आपने वापस कमर्शियल एक्टिविटी कर दी है, तो क्या होगा? सत्व प्रवृत्ति वाली लैंड में जो गुण है वो सतयुग के आ जाएंगे। और आप किस युग में जी रहे हैं? आप तो कलयुग में जी रहे हैं। तो कलयुग में सत्य का तड़का लगाना होता है। अगर आप पूरा का पूरा सत्य परोस देंगे तो शायद आपका माल नहीं बिकेगा, लोग आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, आप इम्प्रैक्टिकल बता दिए जाएंगे कि भाई ये व्यवहारिक नहीं है। तो इसमें सिर्फ सत्य का तड़का देना होता है। लेकिन आप पूरा सत्य देंगे तो सत्व की अगर लैंड आ गई और आपने वहां पर अपनी इंडस्ट्री बना दी है, आपने वहां पर अपनी कोई शोरूम या शॉप बना दिया है, तो अगेन प्रॉब्लम आने की, काम के रुक के चलने की संभावना है, पॉसिबिलिटी है। बहुत पॉसिबिलिटी है कि आपकी महादशा में अगर अच्छी दशा चल रही है, महादशानाथ अच्छे सिचुएशन में है, अंतरदशानाथ अच्छे सिचुएशन में है, तो गाड़ी ठीक ठीक निकल जाएगी एवरेज बेस पे। लेकिन यदि आपको ग्रो करना था इस समय 1000 करोड़ में, तो यू शैल बी रनिंग एट द पेस ऑफ 100 करोड़। इतना अंतर आ जाता है। तो आपका सिलेक्शन ऑफ लैंड बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको कैसी लैंड सेलेक्ट करनी चाहिए? आप देखिए, कई बार कुछ अच्छे धार्मिक स्थल होते हैं, और वो धार्मिक स्थल में जो एनवायरनमेंट है वो हमेशा विरोध का बना रहता है। उसका एक ही कारण है कि धार्मिक स्थल को लैंड ऑफ सत्व पे होना चाहिए, लेकिन जब भी वो लैंड ऑफ रजस पे होगी तो धार्मिक स्थल में जो मैनेजिंग कमेटी है उनमें विवाद के या मारपीट की सिचुएशन आती रहेगी। अंडर एनी सिचुएशन आपको वास्तुशास्त्र में आगे बढ़ने से पहले अपने वास्तुशास्त्री को बोलिए कि सर, सबसे पहले लैंड सेलेक्ट करिए, हमारी हेल्प कीजिए लैंड सेलेक्ट करने में। और यहां पर मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट टिप देना चाहता हूं। अगर आपके पास एक सही वास्तुशास्त्री हैं और वो अगर आपकी 10 लैंड भी रिजेक्ट कर दें, 20 लैंड भी रिजेक्ट कर दें, उनको प्रेशर मत डालिए। हो सकता है कभी कभी समय लग जाए, लेकिन वो आपको एक ऐसी लैंड का पीस सेलेक्ट करके देंगे कि जिस पे आप जो अपनी चीज़ चाहते हैं, कोई मंदिर चाहते हैं, मंदिर, धर्मशाला चाहते हैं, कोठी चाहते हैं, भवन चाहते हैं, फैक्ट्री चाहते हैं, जब वो उसकी टेस्ट से मैच करेगी, वो जब आपको सेलेक्ट करके देंगे, तो बहुत प्रोबेबिलिटी है कि वॉट एवर यू आर लुकिंग फॉर दैट विल बी फुलफिल्ड इन लाइफ। एक बार फिर
आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरा चैनल इस तरह से देखते रहिए। कृपया मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स को भेजिए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, बाय बाय।